बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यारे से परिवार बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल में। मैं हूं शुभम सर, आप सभी का अंग्रेजी का शिक्षक। आपको पढ़ाता हूं पोएट्री, प्रोज और ग्रामर। तो आज है अंतिम दिन इस पोएट्री का, क्योंकि आज की क्लास है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको हम बताने वाले हैं कि इस चैप्टर के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है साउथ दिल्ली मर्डर। दिल्ली के साउथ इलाके में, या जो साउथ दिल्ली का इलाका है, जैसे गाना आया था हेलो सी मैं हूं साउथ दिल्ली की, तो ये साउथ दिल्ली का जो इलाका है वहां पे एक होता है मर्डर दंपत्ति का, जिसको बिहारी लड़के ने कर दिया। तो बिहार का चैप्टर है, और बिहार में अगर इस चैप्टर को पढ़ाना पड़े तो ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, बट कोई ना, हम ट्राई करेंगे कि चीजें हमारी इस चीज को लेकर बेहतर हो। तो चले क्लास की शुरुआत करेंगे आप सभी के साथ में, और अगर सेशन आपको अच्छा लगे अंत तक, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ताबिश खैर नाम बहुत ही प्यारा है ताबिश खैर का। ताबिश खैर एक पोएट है, एक नोवेलिस्ट है, एक रिव्यूअर है, एक जर्नलिस्ट है। बात समझिएगा। ताबिश खैर क्या है? एक कवि है, एक नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार है, एक समीक्षा करता है, और एक जर्नलिस्ट भी है। समझ गए जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही बात, पत्रकार। ही रिसीव्ड सॉरी और इज एसोसिएट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ आरहुस, डेनमार्क। डेनमार्क में, डेनमार्क सुना जहां दूध का उत्पादन बहुत होता है, डेनमार्क में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है आरहुस, वहां पे एसोसिएट प्रोफेसर भी है। ठीक है। कहते हैं कि ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन अप टू एमए इन गया, बिहार। बिहार में एक गया ना, जाते हैं ना लोग, गया जाते हैं, गया गया जी। गया में एक प्लेस, बिहार में एक प्लेस से गया, गया से इन्होंने किया एमए, उन्होंने अपनी पढ़ाई की वहीं से। ठीक, एमए की पढ़ाई उन्होंने यहां से की। कहते हैं कि द पीएचडी इन इंग्लिश फ्रॉम कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी। ध्यान से देखिएगा, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से, कहां से? कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की। किसमें की? तो इसमें की, इंग्लिश में की। क्लियर है सारे बच्चों को यहाँ पे? तो कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से भाई साहब ने क्या किया? पीएचडी किया। किसमें? इंग्लिश में। और जो आरहुस यूनिवर्सिटी था, ARHUS, आरहुस यूनिवर्सिटी में भाई साहब ने क्या किया था? तो यहाँ पे ये क्या थे? एज अ एसोसिएट प्रोफेसर थे। अब आप पूछोगे सर एसोसिएट प्रोफेसर क्या होता है? तो भैया पहले होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। जब लोग नेट वगैरह जेआरएफ क्वालिफाइड करके जब वो अपना इंटरव्यू वगैरह एग्जाम देते हैं, तो उसके बाद आता है नंबर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं पहली जॉब में। देन 3 से 7 साल, शायद 7 साल बाद वो बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, और उसके बाद वो बनते हैं प्रोफेसर। क्या बनते हैं? प्रोफेसर। क्या बनते हैं? प्रोफेसर। प्रोफेसर। ठीक, तो ये क्रम होता है, असिस्टेंट, देन एसोसिएट, देन प्रोफेसर। ही हैज वन द ऑल इंडिया पोएट्री प्राइज। ही हैज वन, उन्होंने जीता है। क्या जीता है? ध्यान से देखिएगा, उन्होंने जीता है ऑल इंडिया पोएट्री प्राइज जीता है। क्या जीता भैया? उन्होंने ऑल इंडिया पोएट्री पुरस्कार जीता है, जो कि एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है किसी भी पोएट के लिए। यह एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी पोएट के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम आगे क्या कहते हैं। आगे क्या कहते हैं ये, आइए आइए। अब यहां से चैप्टर की शुरुआत हो रही है, आगे कुछ नहीं कहते हैं, आगे चैप्टर की शुरुआत होगी आप सभी के साथ में। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें यहां पे आज होने वाली है प्यारी सी। अब देखो यार, एक कांड होता है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर एक कांड होता है। कांड कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे ये घर है दंपत्ति का, हम लोग रहते हैं ना घर के आमने सामने। ये मेरा घर है, ये सामने मानो गैलरी है। तो गैलरी है ये। अपार्टमेंट देखा होगा बिल्डिंगों में, इधर इधर घर होता है, सॉरी, इधर घर होता है, इधर घर होता है, इधर घर होता है, इधर घर होता है ना, आमने सामने पड़ोसी पड़ोसी रहते हैं। तो होता क्या है कि एक दंपत्ति है, मतलब पति पत्नी है। तो पति पत्नी का जो गेट है वहां से कुछ खून ऐसे निकल रहा था। तो सामने वाली महिला ने सोचा कि यार ये हमको लग रहा है ललकी स्याहिया है क्या, या नेल पॉलिश है। एक दो दिन उसने ध्यान नहीं दिया, बट अगले दिन देखा कि उस पर मक्खियां भी भिन रही हैं। तो उस महिला दंपत्ति ने क्या किया, सॉरी उस सामने वाली महिला ने क्या किया जो रहती थी घर के सामने, उसने फोन कर दिया पुलिस को। पुलिस आती है,
पुलिस आती है और दो अपने हवलदारों को भी लेकर आती है, पूछताछ होती है, सारी चीजें पता चलती है। गेट खोला जाता है तो गेट के पीछे लाश पड़ी रहती है दोनों दंपतियों की। और ये दिल्ली की बात है, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है, ठंडियों में अक्सर आप कहीं की भी बात देखेंगे आप, मौसम हो जाता है सन्नाटा। क्या हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है, मतलब आप देख नहीं सकते किसी को, है ना। तो उस सन्नाटे चीजों में क्या होता है भैया, उस सन्नाटी चीजों में एक कांड, एक वारदात हो जाती है जिसका नाम होता है क्या, साउथ दिल्ली मर्डर। और ऐसा मर्डर होता, अंत में आप कहानी को पढ़ेंगे आप शॉक्ड हो जाएंगे, भाई इतनी चीजों के लिए, साड़ी के लिए कौन मर्डर कर देता है। फिलहाल कहते फॉर 3 डेज, 3 दिनों तक, क्या कहते बच्चे, फॉर 3 डेज, 3 दिनों तक, कितने दिनों तक, कहते फॉर 3 डेज, 3 दिनों तक, सी टुक इट, वैसे समझते रही, फॉर स्पिल्ड, स्पिल्ड का मतलब उड़ेला हुआ, रेड इंक का मतलब लाल की स्याही। कहते पड़ोसी महिला घर के सामने गेट के नीचे से आ रहे उस लाल कलर को 3 दिनों तक स्याही समझती रही, या फिर उसने सोचा कि लग रहा नेल पॉलिश की शीशी टूट गई है और वो बह रही है गेट के नीचे से। देन तब 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 क्या, आई स्कैब ऑफ फ्लाइज, स्कैब ऑफ, जैसे बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, वैसे स्कैब ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का झुंड आके उन खूनों पर बैठ गया जो कि गिरा हुआ था। जो गेट के नीचे से जो खून बह रहा था, जब उसके ऊपर मक्खियां की भिन बनाने लगी तो क्या हुआ था, तो होता क्या है वो समझ गए हो भाई साहब, तो कुछ खतरनाक चीज है। पील्ड टू हिंट एट द विंडो शट, मतलब क्या होता है, इसका मतलब एट द सॉरी विंडो कह रहा हूं, वुंड्स एट द वुंड्स शट टू हिंट, कहते हैं ऐसा लगा कि मानो वुंड शट बिहाइंड द डोर, यहां पे देखना, शट बिहाइंड द डोर का मतलब है यहां पे कि पीछे, मैं यहां लिख देता हूं ज्यादा सही रहेगा, देखिए मैंने लिखा यहां पे, ध्यान से देखना, शट बिहाइंड द डोर, कहते दरवाजे के पीछे बंद, कहां पे, कहते कि दरवाजे के पीछे बंद, दरवाजे के पीछे बंद, ऐसा लगा कोई घाव है, मतलब दरवाजे के पीछे बंद पड़ा हुआ किसी भी प्रकार का जख्मों का क्या हिंट मिलता है, इशारा मिलता है टू पील्ड, और छिला हुआ या हटा हुआ, मतलब क्या, ऐसे पील्ड का मतलब कभी कभी छीलना भी होता है, पील, हाँ पील का मतलब छीलना ही तो होता है, हाँ ठीक है। कहते हैं क्या, 3 दिनों तक सामने वाली पड़ोसी महिला इसे वह गिरा हुआ क्या इंक समझती रही, स्याही, या फिर उसे लगा कि कोई नेल पॉलिश है, लेकिन अचानक उस पे एक मक्खियों का झुंड आकर बैठता है, तब उसे यह लगता है कि मानो जो दरवाजा बंद है उस दरवाजे के पीछे या तो कोई जख्मी पड़ा है, या तो किसी के हाथ पांव टूटे हैं और टूट टाट के फ्रैक्चर हो गया, वहां से खून बह के निकलता हुआ चला आ रहा है। बात समझे, जो मक्खियों के झुंड वास्ते उड़ा तो मतलब हटाया जाता है, तो उसको हिंट मिला, उस महिला को लगा कि पक्का अगर मक्खी बैठ रही है, अगर ये मक्खी बैठ रही है इस पे, अगर मक्खी बैठ रही तो इस दरवाजे के पीछे पक्का कुछ तो कांड हुआ है, कुछ तो कांड हुआ है, मतलब कि वही जख्मी है दरवाजे के पीछे। अब उसकी हिम्मत तो पड़ी कि वो 3 दिन से खून बह रहा था। होता क्या, हर हेड बज्ड, मतलब क्या, उस महिला का सर चकरा गया, हर हेड बज्ड मतलब क्या, उस महिला का सर चकरा गया, सन्ने रह गई, क्यों सन्ने रह गई, कब, ऐसी कॉल द पुलिस, जब उसने पुलिस को बुलाया, सच अ स्वीट बॉय, अरे कितना प्यारा सीधा लड़का था, मतलब क्या, उस महिला ने जब उस खून को देखा, जब उसे एहसास हुई खून है क्योंकि मक्खी थी, सी कॉल द पुलिस, उसने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने दरवाजा खोला, सामने पड़ी थी लाशें। महिला ने कहा यार इन दो बुढ़ा बुढ़ी के अलावा इस घर में एक नौकर रखता था, मतलब उस नौकर ने इनको मार दिया। ओ कितना प्यारा लड़का था वो कैसे ये काम कर सकता है, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज नॉट देयर, वो नहीं था वहां पे। तो उसने जैसे पुलिस को बुलाया तो यहाँ पे जो मिसेस गुहा नाम था शायद उनका ना, मिसेस गुहा का मुंह खुला रह गया, कितना प्यारा लड़का था भाई, वो कैसे कर सकता है ये काम, मन में सोच रही है। स्टिल लेटर, बाद में गैप्स टू मिस्टर गुहा अ लिटिल डेंस, का मतलब यहां पे क्या है,
क्या कहती है? सी लेटर, वह बाद में गैब्ड टू मिसेस गुहा, मिसेस गुहा से हाफते हुए कहा, ठीक है, एंड अ लिटिल डेंस, तो थोड़ा सा खोया खोया था, बट स्माइलिंग एंड सो स्वीट टू थिंक ही बॉटल अप, मतलब बट स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ, सो स्वीट, बहुत प्यारा था, टू थिंक ही बॉटल अप, कि अब सोचना भी, या ये कह सकते हैं अजीब है कि उसने दबा कर रखा था। मतलब क्या, बात समझना, बात समझना। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? कहने का मतलब यहाँ पे है जैसे उसने पुलिस को बुलाया तो यहाँ पे मिसेस गुहा को याद आ गया, क्या था? सी लेटर गैब्स टू मिसेस गुहा लिटिल डेंस, कहते हैं मिसी लेटर, वह बाद में गैब्स टू मिसेस, हाफते हुए मिसेस गुहा से उसने कहा, अ लिटिल डेंस, थोड़ा कम अकल का, थोड़ा सा खोया खोया था, लेकिन चेहरा उसका, उस लड़के का चेहरा जो इनका नौकर था, चेहरा मुस्कुराता था, बहुत प्यारा था। लेकिन अजीब बात है कि उस लड़के ने लगभग 26 बार, मतलब 26 टाइम उसने स्वयं चाकू से वार किया था। मिसेस गुहा को वो टाइम याद आ रहा है आज के 3 दिन पहले। रे भाई यार, वो लड़का बिहारी छोकरा कितना प्यारा था, स्माइलिंग फेस था, उसने 3 दिन तक इस लाश को इस घर के अंदर रखा मार के, मेरे को भनक तक नहीं चली। और 26 बार उसने चाकू मारे थे। किसने? उस लड़के ने इसको 26 बार चाकू मारे थे। यू नेवर कैन टेल विद दीज पीपल, नो नॉट एवर। तो स्टेप्स का मतलब होता है चाकू मारना, ठीक है? स्टेप का मतलब क्या होता है? चाकू मारना, ठीक है, याद रखना। 26 बार उस पति पत्नी को चाकू मारे थे। कहानी कुछ यूं है बेटा कि एक घर में क्या था, एक घर के अंदर 2 दंपत्ति रहते थे, बूढ़ा और बूढ़ी। बात समझना, ये बूढ़ी है, ये बूढ़ा है। इनके साथ एक नौकर रहता था जिसको देख रेख के लिए रखा था इन लोगों ने कि तुम हमको खाना पीना खिलाओ, तुमको हम पैसा देंगे। इनके जो बच्चे थे वो कहाँ रहते थे? इनके बच्चे रहते थे बेटा अमेरिका। लड़के ने मौका पाकर इनको उड़ा दिया। यही कहानी है। होता क्या है, तो पुलिस कहता है कि यू कैन टेल नेवर दिस पीपल, नो नॉट एवर, आप ऐसे लोगों के बारे में कभी कुछ नहीं कह सकते, नहीं कभी नहीं, नो नॉट एवर। नो नॉट एवर का मतलब कभी कभी कुछ नहीं कह सकते। टू विच मिसेस गुहा सैडली शुक हर गोल्ड इयररिंग्स, तो जो मिसेस गुहा है, जब पुलिस ने कहा आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोग, ऐसे लड़कों के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, मिसेस गुहा ने सैडली, दुखी होकर, शुक का मतलब हिलाया, हर गोल्ड इयररिंग्स, अपने सर को। जब उन्होंने अपने सर को हिलाया तो उन्होंने पहना था कानों में बाली, बाली भी हिलने लगी। पुलिस ने कहा 26 बार चाकू मारा गया है, ऐसे लोगों पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये कहीं से भी आ सकते, नौकर बनकर, चाकर बनकर, बिना आइडेंटिटी की इनको अपने घर में मत रखो। मिसेस गुहा ने कहा भीड़ लग गई। कविता का मूल भाव देखेंगे। कहते बेटा कि यह कविता एक गहरे और चौंकाने वाले अपराध के बाद पड़ोसियों की बातचीत और उनकी प्रतिक्रिया को दिखाती है। मकान मालिक या पड़ोसन दरवाजे के बाहर बहे खून को 3 दिन तक स्याही ने पॉलिश समझती रही, लेकिन जब मक्खियां भिनभिनाने लगी तब उसे हकीकत का पता चला। वह हैरान है कि जो लड़का बाहर इतना सीधा था, मुस्कुराता हुआ था, उसके अंदर इतना गुस्सा छुपा हुआ था कि उसने किसी पर 26 बार चाकू से वार किया। द ऑफिसर हु टर्न्ड अप विद द पुलिसमैन, कहते ऑफिसर हु टर्न्ड अप, जो पहुंचा था, विद 2 पुलिसमैन, 2 पुलिस कर्मियों के साथ, मतलब खुद और 2 हवलदारों के साथ पुलिस वहां पे आया। ऑल्सो शुक हिज हेड व्हेन टोल्ड ऑफ द ओल्ड कपल, उसने भी अपना सिर हिलाया हैरानी में जब उसने बुजुर्ग दंपत्ति के बारे में बताया। मतलब गेट खुला, पुलिस अंदर गई, देखा कंडीशन, बाहर आके लोगों को बताया, तो खुद शॉक्ड थे कि इतनी निर्मम हत्या कैसे कोई कर सकता है। Who had lived in that flat with one serving boy, बताया जाता है, बताती हैं सामने वाली महिलाएं, who had lived in, जो रहती थी एक फ्लैट में एक सर्विंग बॉय का मतलब होता है एक नौकर के साथ, मतलब वो दंपत्ति, वो पति पत्नी, एक बूढ़े पति पत्नी थे, वो एक नौकर के साथ रहते थे। एट प्रेजेंट फ्रॉम गिल्ट स्ट्राइकिंग सन इन द यूएस, अब क्या है, इनके जो बच्चे थे, किसके? बूढ़े पति पत्नी के, इनके बच्चे सन्स इन द यूएस, बच्चे इनके कहां पे थे? अमेरिका में थे। बच्चे कहां थे बेटा इनके? बच्चे इनके कहां थे? इनके बच्चे अमेरिका में थे। एंड प्रेजेंट, उपहार वगैरह भेजा करते थे,
फ्रॉम गिल्ट स्ट्राइकन, अब इसका मतलब समझो क्या होता है। फ्रॉम गिल्ट स्ट्राइकन का मतलब होता है इस अफसोस में, मतलब अपने माता पिता को उन्होंने अकेला छोड़ा था, तो गिल्ट स्ट्राइकन यहां पे होता है। इसका मतलब यहां पे होता है कि मतलब अपराध बोध से ग्रसित होना। ठीक है, कहते हैं कि जो उनके बेटे थे इस अपराध में थे, उनको लगता था कि हमने अपने माता पिता को नहीं लाया, तो उस चीज की भरपाई करने के लिए वो अपने मां बाप को, जो उनके बेटे अमेरिका में थे, वो इस अपराध से ग्रसित ना हो, ताकि उनको ये चीजें ना लगे, इसलिए अपने माता पिता को वो समय समय पर कुछ पैसे और कुछ तोहफे भेजा करते थे, जिससे कि इनके माता पिता का जीवन यापन हो सके। हाँ, समझ रहे हो ना। इससे मैं हूं, मेरे माँ बाप अमेरिका में, मैं अमेरिका में, मेरे बाप घर पे, मैं उनको खुश करने के लिए कुछ भेजूंगा अगर मैं इतना निठल्ला इंसान रहूंगा तो। बट कहते हैविंग ब्रोकन द डोर एंड लोकेटेड द क्राइम, पुलिस ने कहा, ये तो इनके दंपत्ति ने बताया जो आसपास के पड़ोस वाले थे कि उनका लड़का यूएस में रहता है, वो लोग ऐसे करते रहते हैं। पुलिस ने कहा शीशा तोड़ा, दरवाजा तोड़ा गया है और अपराध को अंजाम दिया गया है। मतलब दरवाजे को तोड़ा गया है, और जब उन्होंने पता चला, लगा लिया कि लाश मरी कैसी, कितनी बार चाकू मारा गया, पूरी तफ्तीश होती है, तो पता चला कि दरवाजा तोड़ा गया है और क्राइम को अंजाम दिया गया है। He came out holding a large hanky to his nose. राइटर बताते हैं मतलब कि जो आया था, ही केम आउट, वह आया था, कैसे आया था, अपने नाक पे एक बड़ा सा रुमाल रख के बाहर आया। मतलब क्या, ऐसे समझना, कहते हैं कि ही केम आउट, वह बाहर आया, होल्डिंग अ लॉर्ड, जो अपने रूम बाहर ऐसे, क्योंकि लाश अंदर थी, गंधा रही थी, 3 दिन तक हो गया था, तो पुलिसकर्मी अपने नाक पे ऐसे रुमाल को रखकर बाहर आया। ऐसे आया, बोला क्या, इस पैट थूकते हुए, इस पिट होगा, इस थूकते हुए और कहते हुए, नेपाली बॉय या फिर बिहारी छोकरा। पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया कि ये जो कांड हुआ है, पुलिस ने पकड़ लिया ये जो कांड हुआ है, ये दो लोग कर सकते हैं, या तो कोई बिहारी लड़का होगा, या तो बेटा क्या होगा, कोई नेपाली लड़का होगा। इन दोनों के सिवाय इस घटना को कोई अंजाम नहीं दे सकता है। फिलहाल आगे देखते हैं। पुलिस ने पकड़ लिया, इसका गहरा अर्थ क्या है, हिंदी भी लगा दिया। यह हिस्सा समाज की दो बड़ी सच्चाइयों पर चोट करता है। बुजुर्गों का अकेलापन, वे बूढ़े माता पिता भारत में अकेले रहते थे, उनके बेटे अमेरिका में रहते थे, वे खुद तो साथ नहीं रह पाते, इसलिए अपने अपराध बोध को कम करने के लिए, ताकि उनको अंदर से न लगे, गिल्ट लगे और माँ बाप को छोड़े बाहर भारत में, वो महंगे तोहफे पैसे भेजते रहते थे। सुरक्षा और सेवा के नाम पर उनके पास एक घरेलू नौकर था। रूढ़वादिता और पूर्वाग्रह, पुलिस अफसर आते ही तुरंत बिना जांच के यह मान लेता है कि अपराध किसी बाहरी या गरीब राज्य के लड़के ने किया होगा। उसका सीधा सवाल नेपाली लड़का या बिहारी छोकरा दिखाता है कि समाज में घरेलू नौकरों और खास क्षेत्रों के प्रवासियों को लेकर कितनी संकीर्ण सोच बनी हुई है। क्लियर है सारे बच्चों को यहाँ पे, ये एकदम पूरा समराइज पार्ट आपको बता रहा हूं मैं। कहते क्या है, कहते हैं कि सम क्लूज का मतलब क्या, कुछ क्लूज आर सो ऑब्वियस, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जो क्लियर हो गए थे कि हत्या कैसे हुई है। सम क्लूज, कुछ साक्ष्य आर ऑब्वियस का मतलब एकदम साफ थे, जाहिर थे, कि उनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बहुत ही, दे डोंट हैव टू प्रिंट, उन्हें ज्यादा साफ करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं थी। मतलब पुलिस को कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते हैं, पुलिस को कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जहां पे पुलिस को लग गया, जहां पे पुलिस को ये लग गया कि भैया देखो ऐसा है, कि परेशान ना हो, क्लियर है, ज्यादा परेशान ना, एकदम क्लियर है कि कांड कैसे हुआ है। द इनसीजन ऑफ मर्डर इज ऑलवेज द आउटसाइडर्स चॉइस। क्या कहते हैं, द इनसीजन ऑफ मर्डर, जो मर्डर का तरीका है, जो क्रूर तरीका है, इज ऑलवेज, हमेशा होता है, द आउटसाइडर्स चॉइस, बाहर वालों की पसंद का होता है। ऐसा जो मर्डर हुआ था, मतलब उस घर के अंदर जिन दंपत्तियों को मारा गया था, जिस तरीके से मारा गया था, वो घर में रहने वाला एक नौकर नहीं कर सकता है, वो हमेशा बाहर वालों का तरीका होता है। मतलब प्रोफेशनल किलर थे, उनको पता था कैसे मारना है, श्योर हो गया कि अकेले लड़के की बात तो नहीं है, वो इतना निर्मम हत्या कांट डू, वो इतना निर्मम हत्या कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी खतरनाक हत्याएं बाहर वाले ही या जो प्रोफेशनल होते हैं वही कर सकते हैं, घर के लोग नहीं कर सकते बाबा। समवन ऑन द एज ऑफ लाइफ, कोई ऐसा जो एकदम कहां पे हो, एज ऑफ लाइफ का मतलब जीवन के कगार पर हो। ड्राइवन बाय घोसली स्केपल्स, इसका मतलब देखो, घोसली का मतलब होता है भूत, स्केपल्स का मतलब होता है सनक, मजबूरी है कह सकते हैं स्केपल्स।
ठीक है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति ये कांड वही कर सकता है, यहां पे कहते हैं ये कांड वही कर सकता है जो जीवन के उस पड़ाव पर हो जहां पर उसकी मजबूरियां उसकी ईमानदारी से ज्यादा हावी हो गई हो, जहां पर उसकी गरीबी उसकी ईमानदारी से ज्यादा हावी हो गई हो। मतलब ये ऐसा कांड वही कर सकता है जो जीवन के उस कगार पर हो कि अब चोरी करना बनता है तो किसी को मारना बनता है। मतलब ये यहां पे ये दिखाया गया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवन के कगार पर हो, गरीबी या लाचारी की अंतिम सीमा पर हो, जैसे उसके सनक ने उसका उकसा दिया हो कि भाई कर ले, उसका कोई ऑप्शन नहीं था। फिलहाल आगे, were white swatches of loneliness and smoke. Sometimes there are more lights ago when the occasional track. Backlights faded to wavering bandages of yellow. Sometime in God's silence broken by yapping. मतलब क्या है? Were white swatches. Sorry. कहते हैं white swatches of loneliness and smoke और धुआं. Sometimes कभी कभी 3 or more nights 3 और 4 रात पहले when the occasional truck जब कभी कभार कोई ट्रक बैक लाइट पीछे की लाइट धुंधली पड़ जाती है, फेडेड टू वेवरिंग बैंडेज ऑफ येलो और पीली हुई पट्टियां जैसे गायब हो जाती है। मतलब ये है, कहते हैं दिल्ली की सड़कों पे, ध्यान से देखना, दिल्ली की सड़कों पर जब धुंध होता है, दिल्ली की सड़कों पर क्या होता है बच्चे, जब धुंध होता है तो कभी कभी क्या होता है कि जो अकेलापन होता है और धुंध होता है ये ऐसे दिख रही होती है। मतलब कभी कभी एक इंसान इतना अकेला हो जाता है, मेरी बात समझना, एक इंसान कभी कभी इतना अकेला हो जाता है कि उसके आगे एक धुंध असर रहता है, उसे कुछ दिखता नहीं है। कैसे कैसे जैसे हम बताते हैं, जैसे कभी कभी 3-4 रात पहले जब कोई ट्रक उस रोड से गुजरती थी, एक ओकेशनल ट्रक, जैसे कोई गाड़ी गुजर गई, धुंध पड़ा हुआ है और धुंध पड़ा हुआ है, जो ट्रक के पीछे देखो 2 लाइट जलती है, टिप 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 दिखाती है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही ठोक ना दे, है ना, फॉग लाइट जलती है, वो वैसे ही गायब हो जाती है। कहां पे? उस कोहरे में, ठीक है, जैसे पीली पट्टियां गायब हो रही हो। बात समझना, ये ऐसे गायब हो जाती हैं पीछे की लाइटें, जैसे अब ट्रक जा रही है, ट्रक जा रही, लाइट जल रही है, यहाँ पे कोहरे में घुसी गाड़ी रोड पे, तो आप पीछे से देखोगे कुछ देर भी देखने के बाद तो वो लाइट गायब हो जाती है, कोहरा आगे आ जाता है। तो राइटर वही कहना चाहता है कि ये जीवन है, ये जीवन भी एकदम अकेलापन होता है। यहाँ पे जो अकेलेपन का जो तरीका है, जो अकेलेपन की एक बुनियाद होती है, इट्स अ वाइट स्विचेस, मतलब ये उसी तरीके से गायब हो जाती है जिस प्रकार से एक गाड़ी जब धुंध में घुसती है तो उसकी पीली लाइटें सारी रोशनी गायब हो जाती है, सिर्फ आगे कोहरा दिखता है। ऐसे इंसान का भी जीवन होता है कि कभी कभी वो आशावादी ना होकर क्या होता है, निराशावादी की तरफ बढ़ जाता है कि उसके आगे कुछ दिखता नहीं, उसको वो बढ़ रहा होता है, कोई पीली पट्टी नहीं जीवन में दिख रही, सिर्फ व्हाइट व्हाइट सब कुछ कोहरा दिख रहा है। ठीक है, होता क्या है, समटाइम्स इन अ गॉड साइलेंस ब्रोकन बाय येपिंग, कभी कभी गॉड साइलेंस, कहते हैं कभी कभी कि जो ये सन्नाटे होते हैं, ब्रोकन बाय येपिंग, ये टूट जाते हैं। कब टूटते हैं? स्ट्रीट डॉग के जरिए। बात समझना, कहते हैं समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, इन गॉड साइलेंस, गॉड का मतलब क्या, उस धुंध में जो सन्नाटा पड़ा होता है, मतलब क्या कि उस धुंध में, उस चादर में लिपटी जो सन्नाटे होती हैं, ये ब्रोकन बाय, ये टूट जाती है बाय येपिंग स्ट्रीट डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग, जो ये मोहल्ले के कुत्ते होते हैं, उनकी चिल्लाहट से, जैसे मोहल्ला है, मोहल्ले में सन्नाटा पड़ा है, साए साए कर रहा था, तक उतने में सियार, सियार ध्यान दो, गांव में सियार, तो देखोगे लगेगा हाँ चलो खेत में कोई सियार है, सन्नाटा टूट गया। जैसे अभी पूरे कमरे में सन्नाटा, एक पेन गिर जाए, आवाज आई ना, सन्नाटा टूट गया। व्रत हो, तुमने कुछ खा लिया, व्रत टूट गया। सेम वैसे करे कि दिल्ली की सड़कों पे कभी कभी वो धुंध की जो चादर होती है, मतलब इतना कोहरा पड़ा रहता था, ऐसा लगता है मानो पूरा शिमला मनाली हुआ हो। उतने में क्या होता था, 5-6 कुत्ते लड़ने लगे तो सन्नाटा टूट जाता था, लगता था कि चलो हाँ कोई है, या तो इस कुत्ते ने किसी को देख के भौंका होगा, या तो ये कुत्ता क्या है आपस में लड़ रहे होंगे। ठीक है, तो वो उस सन्नाटे को तोड़ने का काम दिल्ली में जो आवारा कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, वो तोड़ रहे होते हैं। राइटर कहता है कि सो स्वीट श्याम हैड क्रिप्ट इनटू द लॉग, सो स्वीट श्याम, जो श्याम था बहुत ही प्यारा, बहुत ही मासूम था, कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि श्याम इतना बड़ा कांड कर सकता है। श्याम ने क्या किया, कहते जो श्याम इतना क्रिप्ट टू द लॉक, क्रिप्ट का मतलब होता है रेंग कर, मतलब क्या, धीरे धीरे उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, क्योंकि श्याम को सब पता था, श्याम उस घर में रहता था। कहते हैं फ्रंट डोर,
मुख्य द्वार से। लेट हिज एक्म्प्लिसेस का मतलब होता है अपने दोस्तों के साथ, इनका मतलब होता है अंदर प्रवेश करता है। राइटर कहता है कि जो श्याम है वह अपने दोस्तों के साथ क्या करता है, प्रवेश करता है। क्या करता है बच्चे? श्याम क्या करता है? श्याम प्रवेश करता है। श्याम प्रवेश करता है। श्याम प्रवेश करता है अपने दोस्तों के साथ। स्टील रॉड, एक स्टील का रॉड लेकर, क्या लेकर? एक स्टील का रॉड लेकर। हैड बीन यूज्ड, प्रयोग किया गया था। और चाकुओं का, नाइफ, चाकुओं का। द ओल्ड मैन क्लब्ड इन बेड, उस बुढ़े आदमी को बिस्तर पर ही भारी चीज से, मतलब क्या? उस बूढ़े आदमी को बिस्तर पर ही रॉड से मार दिया गया था, मतलब पीट पीट के उसके सर पर इतना गहरा वार किया गया कि बुढ़ा उसी बेड पर मर गया। हिज वाइफ सर्जिकली स्टैब्ड लेटर, बाद में उसकी वाइफ को उस चाकू से गोंद डाला गया, मतलब लिटाया गया होगा जमीन पर, इसे कच 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 पूरा से गोंद डाला गया। इतनी दर्दनाक मौत दी गई थी। बात समझ में आ रही है कि बुड्ढे को क्या हुआ? रॉड पड़ा होगा, रॉड रॉड से मारे होंगे, मार के पीट पीट के मार डाले। फिर महिला को चाकू लिए होंगे, ऐसे ऐसे कच 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 पूरा 26 बार चाकू से मारा गया, गोंद डाले थे पूरा सर्जिकली, समझ रहे हो ना? बेरहमी से, ठीक है, मतलब उसे चीर दिया गया पूरे शरीर को उनके, सर्जिकली, मतलब सर्जिकली सर्जरी होती है, सर्जरी में क्या होता है? चीरा लगता है। तो यहाँ पे कह रहे बूढ़े और सर्जरी किया गया, मतलब चीर डाला गया। अरे इतना बुरी क्यों मौत मारनी यार? ले गए होते सब लोग, तुम लोग तो मुझे ले जाना था। अ कजिन वॉज आस्क्ड, एक चचेरे भाई या रिश्तेदार को कहा गया, बाय द ऑफिसर टू मेक एन इन्वेंटरी ऑफ मिसिंग थिंग। कहते हैं उनके एक जो चचेरे भाई थे, उनको कहा गया पुलिस अफसर द्वारा कि भैया सारे सामानों की जरा सूची बनाओ, देखो क्या क्या घर से गायब हुआ है, क्या क्या इनके घर में था। तो पता चला घर के अंदर क्या था, विच वॉज लॉन्ग, बहुत लंबी लिस्ट थी, जिसमें भैया 2 टीवी सेट, 2 टीवी के सेट थे, रेडियो थे, बनारसी साड़ी थी, गायब था सब कुछ। ऑल द इनहेरिटेड सिल्वर ज्वेलरी, जितने भी पुराने उनके पुश्तैनी चांदी के जो ज्वेलरी थे, केस, इनफैक्ट एवरीथिंग, सब कुछ, मतलब पूर्वजों से विरासत मिली सारे चांदी जेवर नकदी सब कुछ उठा ले गए थे। ठीक है, बस क्या नहीं ले गया? एक्सेप्ट द लैपटॉप, वो लैपटॉप नहीं ले गया। उनको नहीं पता था कि ये महंगी चीज है, क्योंकि उसको चलाना नहीं आता था या तो गंवार रहा होगा, इसलिए वो लैपटॉप लेकर नहीं गया। विच हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड, जिसे उसने अपने पीछे छोड़ दिया था। मतलब उस लड़के ने, उसके साथ जितने लोग आए थे, उन्होंने क्या? 2 टीवी का सेट लिया, रेडियो लिया, बनारसी साड़ी भी ले गए, सोने चांदी हीरे मोती भी ले गए, बस लैपटॉप छोड़ दिए, क्योंकि उनको नहीं पता था कि लैपटॉप चलता भी है। कहते हैं इन पैनिक और इग्नोरेंस ऑफ इट्स वैल्यू बिहारी छोकरा। कहते हैं इन पैनिक और इग्नोरेंस, या तो हड़बड़ाहट में, या तो डर के मारे, या तो अज्ञानता से, इट्स वैल्यू का मतलब उस लैपटॉप की उसको वैल्यू नहीं पता चली बिहारी छोकरे को। बिहारी छोकरा था वो, पता चल गया बाद में बिहारी छोकरा था। कहते उस बिहारी लड़के को या तो हड़बड़ा के नहीं ले गया लैपटॉप को, या तो उसको इसकी वैल्यू नहीं पता थी कि लैपटॉप भी महंगी चीज है, चोरी में भी जा सकता था। स्कॉप द ऑफिसर, व्हाट डू दे नो द ऑफ कंप्यूटर्स। कहते क्या? स्कॉप द ऑफिसर, ऑफिसर ने ताने मारे। स्कॉप द ऑफिसर का मतलब क्या? ऑफिसर ने ताने मारे। व्हाट डू दे नो द कंप्यूटर्स, क्या वे कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते थे? व्हाट डू दे नो द ऑफ कंप्यूटर्स, क्या वे कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते थे? मतलब थोड़ा ताना मारा, पुलिस वाले ने थोड़ा ताना मारते हुए बोला, थोड़ा मजाक में बोला, गंवारे थका जो लैपटॉप नहीं ले गया। और अल्फाबेट्स, या फिर उसे शब्दों का ज्ञान नहीं था। इट टर्न आउट दैट टाइम्स, मतलब या उसे पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी नहीं थी। इट टर्न आउट दैट, या उसमें बदल गया क्या कि दिस टाइम विच वाज सॉरी अभी इसका ये हिंदी है, प्लीज की हिंदी देख लेते हैं। अपराध की क्रूरता, बेटा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखाते हैं अपराध की क्रूरता क्या है। कहते हैं यहाँ पे बच्चा क्या, ध्यान से देखना, कहते हैं अपराध की क्रूरता। कविता दिखाती है कि कैसे उस सीधे दिखने वाले नौकर ने घर का मुख्य दरवाजा खोलकर अपने साथियों को अंदर बुलाया और उस असहाय बुजुर्ग को बेरहमी से हत्या कर दी। चोरी की गई चीजें जो लिस्ट बनाती है, उसमें टीवी, रेडियो, बनारसी साड़ियां, पुराने चांदी सोने शामिल है। ये चीजें दिखाती हैं कि चोर पारंपरिक और आसानी से बिकने वाले सामान के पीछे थे। पुलिस का अहंकार और वर्ग भेद, पुलिस अफसर लैपटॉप में चुराए जाने पर तंज कसता है। वह बिना सोचे समझे प्रवासियों, खास करके बिहार के मजदूरों को अनपढ़ और तकनीक से बिल्कुल अनजान मान लेता है। उसका यह बयान, उन्हें कंप्यूटर या अक्षरों का क्या ज्ञान, समाज में गरीब तबके के प्रति गहरी पूर्वाग्रह और नफरत को साफ साफ उजागर करता है। बात तो सही है भाई, ठीक है, जो गया तो गया, तो तुमको इस तरीके से नहीं चाहिए।
कहते द छोकराज इन क्वेश्चन हैड बीन फिल्म्ड होल्डिंग क्या लोडेड ट्रेज इन पार्टीज। क्या होता है, सारे सबूत निकाले गए तो कहते हैं कि अभी भैया की यहाँ शादी पड़ी थी तो उसमें वो लड़का था, तो उस वीडियोग्राफी क्यों चलाई गई और इस वीडियोग्राफी को या फिल्म का मतलब एल्बम को खोला गया, तो वहां पर उस छोकरे को क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ, उस संदिग्ध के घेरे में आ गया, ये कह सकते हैं वो लड़का जो क्या था, मतलब सारी चीजों को जब जोड़ा गया तो उस पर शक गया। और कैसे, इन क्वेश्चन हैड बीन फिल्म्ड, कहते हैं कब, कहते हैं किसी वीडियोग्राफी में, किसी एल्बम में जब उस लड़के की फोटो देखी गई तो उस लड़के ने क्या था, वो एक शादी में ट्रे लिया था और ट्रे में क्या था, पानी लेकर लोगों को क्या कर रहा था बेटे, सर्व कर रहा था। तो यहां से पता चल गया, सारा का सारा सवाल इसी के ऊपर जाके टिक गया कि भाई यही लड़का है वो। ठीक है, लोडेड ट्रेज इन द पार्टी, वह लड़का पार्टियों में क्या था, ट्रे लेकर घूम रहा था, कुछ भी था होगा, पानी लस्सी वस्सी जो भी बांट रहा होगा अपना, तो वहां से रिकॉर्ड कर लिया गया कि भाई लड़का यही था, इनके यहाँ का नौकर। मतलब इस लड़के की तफ्तीश की गई कि भाई इनका लड़का तो यही काम करता है, यही तो लोगों ने बताया ना, पड़ोसी वाले ने, पास पड़ोसी वालों ने बताया कि लड़का यही है सर, यही इनके यहाँ रहता था। तो वो एक क्लू के तौर पे उस लड़के की वीडियोग्राफी निकाली गई, उनके यहाँ कुछ हुआ रहा होगा आसपास में, कोई फंक्शन वंक्शन, वहां से निकाला गया लड़का यही है। इससे पहले पूछताछ करो, क्या इसने अभी भी शक उसके ऊपर नहीं गया है, अभी भी ये चीजें चल रही हैं कि वास्तव में यही है कि नहीं वो। एंड इज एड्रेस नोटेड, और उसका एड्रेस नोट किया गया। उसके बाद क्या होता है, कहते हैं जस्टिस वॉज क्लिनिकल, स्वीट श्याम नेब्ड इन हिज विलेज। कहते हैं जस्टिस वॉज क्लिनिकल, जो न्याय था वॉज क्लिनिकल, वो क्या था, बहुत सटीक था, बहुत सटीक था। स्वीट श्याम बॉय नेब्ड हिज विलेज, स्वीट श्याम बॉय को उसके गांव से पकड़ लिया गया। और कैसे पकड़ा गया, उस लड़के को कैसे पकड़ा गया, तो बताते हो, जो लड़का था उस लड़के को पकड़ा गया विथ 50 रुपीज ऑन हिम। जब उस लड़के को बिहार में पकड़ा गया तो उसके पास केवल 50 रुपए थे और बनारसी साड़ी थी उसकी मां के लिए, मतलब क्या, विथ 50 रुपीज ऑन हिम एंड अ साड़ी फॉर हिज मदर। उसके पास केवल 50 रुपए थे और एक अपनी मां के लिए उसने साड़ी लिया हुआ था। उस साड़ी कौन सी थी, याद है, वो बनारसी साड़ी चुराई थी उसने। मतलब यहां पे ये श्योर हो गया कि उस चोरी में जितनी चीजें चोरी हुई, उस चोरी में खाली इसको एक साड़ी दी गई, 50 रुपए दिया गया रहा होगा, और बाकी उनके साथ जो 2-3 ठुआए थे मारने वाले, वो सारा सामान तो वो ले गए, उसको पता भी नहीं था। बात समझे ना आप लोग। तो यहां पे कहते जस्टिस वॉज क्लिनिकल, न्याय बहुत स्पष्ट था, इसका गहरा अर्थ समझना। यह अंतिम पंक्तियां पूरी कहानी को एक बेहद मार्मिक और कड़वे मोड़ पर लाकर छोड़ती है। पकड़े जाने का सुराग पुलिस अफसर ने पिछले भाग में दावा किया था कि वह लड़का अनपढ़ और नासमझ था, लेकिन वह किसी पारिवारिक पार्टी के वीडियो में ट्रे उठाते हुए रिकॉर्ड हो गया था, जिससे पुलिस को उसका हुलिया और गांव का पता मिल गया। जस्टिस वॉज क्लिनिकल, इसका मतलब, क्लिनिकल शब्द का यहाँ पे मतलब है कि पुलिस ने बिना किसी मानवीय भावना के बहुत ठंडे और पेशेवर तरीके से सीधे गांव में जाकर उससे दबोच लिया। सबसे बड़ी विडंबना, द ट्रेजिकली स्मॉल कैच, जिस लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 बुजुर्गों की बेरहमी से हत्या की और घर से टीवी, रेडियो, चांदी और जेवर जैसी लिस्ट का सामान लूटा था, जब वो अपने गांव में पकड़ा गया तो उसके पास से क्या मिला, उसके पास से क्या मिलता है, तो उसके पास से कुछ नहीं मिलता है। उसके पास से क्या था, उसके पास क्या मिला, तो उसके पास सिर्फ क्या मिला, 50 रुपए मिलते हैं और अपनी मां के लिए एक साड़ी मिलती है। क्या मिलती है, साड़ी मिलती है। यह दिखाता है कि गरीबी और अभाव में जीने वाले इस लड़के को शायद उस बड़ी लूट का बहुत ही छोटा सा हिस्सा मिला, या फिर उसने यह सब सिर्फ अपनी मां के एक साड़ी खरीदने जैसी मामूली और बेबसी से भरी इच्छा के लिए किया था। कविता का अंत पाठक को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस खौफनाक अपराध के पीछे की सामाजिक और आर्थिक कड़वाहट कितनी गहरी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कि अंत में समझ में नहीं आया कि भैया इस लड़के ने ये कांड किया क्यों। 3-4 लोग थे मारने के लिए आए थे, और जब ये सारी घटनाएं तो उसे एक थोड़ा सा हिस्सा दे दिया गया, भाई तू साड़ी पकड़, तेरी माँ को साड़ी ना, चल पकड़ साड़ी, पैसा निकल। उन लोगों ने सारे गहने जेवरा तोरा सब लेके चले गए। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि उसको वो बिल्कुल अनजान था, उसे नहीं पता सोना चांदी हीरा मोती का मतलब इससे क्या वैल्यू है। एक साड़ी पकड़ा गई, चल पकड़ अपनी माँ के लिए निकल, तुझे यही चाहिए था, कहा हाँ भैया, भागा, और वो लोग सारा लेके निकल गए। तो यहाँ पे यही कड़वाहट दिखाता है कि भैया अभाव में जीने वाले इस लड़के ने उसे मतलब एक माँ के लिए उसे ऐसा करना पड़ा, या फिर क्या था, या इसके पीछे, इस खौफनाक अपराध के पीछे क्या गहराई है, नहीं पता चला। इस पे जो रीडर हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा लगता है कि यार क्यों किया उसने ऐसा, क्या कारण था। अरे साड़ी थी, चुरा के भाग गया होता, मारता ना किसी को, क्या थी चीजें। फिलहाल चीजें होती हैं।
तो प्यारे बच्चों, आज ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर हमारा। आज हमने 10 चैप्टर बेटा पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज गाइस डू मोर एंड मोर कमेंट। और यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चा, इस टेलीग्राम चैनल पे आप सभी हमें कर सकते हैं मैसेज। और मैसेज हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, तो यहाँ पे है SHUBH11, ठीक है, AG। ठीक है, ये है टेलीग्राम चैनल बच्चा, SHUBH11AG, ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे बेटा क्यूज भी आपको मिलेंगे, यहाँ पे पीडीएफ पीपीटी सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। सो प्लीज गाइस, सारी क्लास की अपडेट आपको यहाँ पे यूट्यूब वाली मिलती रहेगी। तो बेटा आज मैं इसका प्लेलिस्ट बनवा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज आप सभी ना ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो कि सर प्रोज का भी लेके आइए। हालांकि हमने प्रोज का 1 2 3 चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आप चाहते हो कि सर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और 12 तक अगर सर आ जाए तो आप प्लीज गाइस डू मोर एंड मोर कमेंट। और क्लास कैसी लगी है प्लीज आप सभी आप मेरे को बताओ इस चीज को कमेंट करके कि क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, क्योंकि बेटा आपके कमेंट का आकांक्षी हूं, एक एक कमेंट हमारे लिए जरूरी है। और बेटा इस टेलीग्राम पे क्या करना है आप सभी को, इस टेलीग्राम पे बेटा आप सभी को मैसेज करना है SHUBH11AG पे। इस टेलीग्राम पे आपको हम इस क्लास की पीडीएफ दे देंगे। साथ ही साथ हम ट्राई कर रहे हैं कि हर शाम को 6 बजे 8 बजे इस पे हम 10 क्वेश्चन की डेली एक क्विज लगाएं, चाहे ग्रामर का हो चाहे बेटा आपकी बुक को लेकर हो। तो बेटा हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि ना कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश है वो इंग्लिश आपकी मजबूत हो, चाहे बेटा एक एक वर्ड को लेकर हो, चाहे एक एक शब्द को लेकर हो, चाहे एक एक चीजों को लेकर हो। जैसे बहुत से आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बहुत सारे टर्म्स आते हैं आपके लिए, तो आप नहीं कर पाते हो ऐसी चीजों को, तो इसके लिए हम आपके लिए रेडी हैं, तैयार रहना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर लेना। मिलेंगे तब तक के लिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।